शुरुल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है, इंजीनियर उस्मान नवाज बसरा की जानिब से तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप तमाम अहबाब खैर वाफियत से होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी का बटन ऑन कर दें ताकि आपको इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त मिल सके। ब्लू वर्ल्ड सिटी बैलेटिंग के हवाले से मैंने एक लास्ट वीडियो बनाई थी, जो कि आलमोस्ट आप कह सकते हैं कि हर बंदे का उस हवाले से जो फीडबैक है आप वीडियो के नीचे जाके देख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं वो अटैच करूँगा और दिखाना शुरू करूँगा तो वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और जो मेन उसके अंदर जो इशू है वो लोगों का यही है कि जी बैलेट तो हो गया है हमारा प्लॉट, ठीक है, लेकिन अभी तक वहाँ पे काम शुरू नहीं हुआ। मतलब हमें पता है हमारा प्लॉट डिस्ट्रिक्ट 19 में है, डिस्ट्रिक्ट 15 में है, लेकिन आज से 2 साल पहले 2.5 साल पहले हुआ है, लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट में या हमारे सेक्टर में, जनरल ब्लॉक में सेक्टर्स हैं, तो हमारे सेक्टर्स में जो है वो काम शुरू नहीं हुआ। और कब शुरू होगा और ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है वो कब जो हम लोगों ने अपनी पेमेंट्स जमा करवा दी हैं, सारी चीज़ें करवा दी, तो कब हमारे वाले एरिया के अंदर जो है वो काम शुरू होगा। और दूसरे नंबर पे बहुत से अहबाब का ये सवाल भी आता था कि जी हम अपनी पेमेंट कॉस्ट ऑफ लैंड भी हमारी क्लियर हो गई है, हम डेवलपमेंट चार्जेस जो है वो भी पे करते हैं, तो सोसाइटी हमें उस जगह पे जिधर हमें बैलेट किया हुआ है, जिस एरिया में हमारा प्लॉट लोकेटेड है, क्या वहाँ पे हमें प्लॉट का कब्जा दे सकती है या नहीं दे सकती। इस हवाले से लोगों के जो मैसेजेस हैं वो, मतलब ये जो मैं बातें कर रहा हूँ, वो है कि जो हर मेंबर की इस टाइम पे आवाज़ है कि जी फाइल तो थी, फाइल तो ले ली, पैसे भी जमा करा दिए, बैलेट के अंदर भी आ गए, नंबर भी लग गया, कॉस्ट ऑफ लैंड भी क्लियर होगी, अब डेवलपमेंट चार्जेस भी दे देते हैं, क्या आप हमें कब्जा देते हैं। तो इस हवाले से अगर सूरत हाल देखी जाए तो आज की डेट तक द आंसर इज़ नो, ठीक है। और आज हम इसका हल, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि हम इसका हल भी बताएंगे कि ये चीज़ें किस तरीके से मैनेज हो सकती है, ठीक है। और क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत से मंसूबों के अंदर काम कर रहे हैं, तो जो दूसरे मंसूबों के अंदर जो चीज़ें प्रैक्टिस हो रही हैं वो हम बताएंगे कि ये ऐसी चीज़ें जो हैं जब बैलेट हो जाती हैं और कोई बंदा अगर चाहता है कि मुझे मेरे प्लॉट का कब्जा मिले, ठीक है, तो वो सोसाइटी उसको जो है वो कैसे मैनेज कर सकती है। तो आज हमारी वीडियो का टॉपिक जी ये है। तो सबसे पहले जी मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैनेजमेंट को ये चीज़ देखनी चाहिए कि जो बुकिंग ये देते हैं थ्रू पोर्टल बुकिंग, मतलब बुकिंग विथ प्लॉट नंबर, कि जी फॉर एग्जांपल जिस तरीके से सेक्टर 4 के अंदर जो प्लॉट था वो 5 मरले का दिया था 14,90,000 रुपये का, ठीक है। अब बेसिकली बैक डेट में अगर आप जाएं तो ये सेक्टर 4 हो गया या सेक्टर 5 हो गया, ये वो लोग थे कि जिन्होंने आपको पेमेंट्स दी, ठीक है। और वो लेटर ऑन अपनी जो पेमेंट्स हैं जब उन्होंने मीट या एक्सीड की जनरल ब्लॉक की, और इसी तरीके से ओवरसीज़ ब्लॉक का एग्जेक्टिव जो सेक्टर 1 है वो, जिसमें 7 मरले का प्लाट तकरीबन कोई 24 लाख रुपए का सोसाइटी सेल कर रही है, तो बनिस्बत इसके कि आप वो चीज़ एक नए कस्टमर को सेल करें, आप ये ऑप्शन अपने ऑलरेडी जो कस्टमर्स हैं आप उनको दें कि जी आप अगर हमें अपनी पेमेंट क्लियर करते हैं, अपने डेवलपमेंट चार्जेस क्लियर करते हैं, तो हम आपको इस एरिया के अंदर मूव करते हैं, ठीक है। नंबर 1 ये। और ये बहुत सी सोसाइटीज़ ये चीज़ प्रैक्टिस कर रही हैं कि अगर किसी का प्लॉट बी ब्लॉक के अंदर बैलेट है, सी ब्लॉक के अंदर बैलेट है, तो वो कह रहे हैं कि जी आप अगर अपनी पेमेंट क्लियर करते हैं तो हम आपको ए ब्लॉक के अंदर ले आते हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी ये चीज़ प्रैक्टिस हो रही है। ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ये हकाइक से, मतलब वो जिसे कहते हैं ना कि जी हकाइक से दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है, ये इसका हकाइक से ताल्लुक़ है, और ये ऑलरेडी ये चीज़ प्रैक्टिस हो रही है। और जिसके अंदर वो सीधी सी चीज़ है कि भाई आप अपनी पेमेंट क्लियर करें और हमारे पास पहले ये जो एरिया है ये डेवलप है, आप यहाँ पे आके ले लें। लेकिन इधर बेसिकली चीज़ थोड़ी सी उल्टी चल रही है। अब उल्टी क्या चल रही है कि जी वो जो चीज़ जो बेसिकली जिन मेंबर्स को देनी चाहिए, जिन्होंने आपको पेमेंट्स दी, जिनकी पेमेंट्स से ज़मीनें ख़रीदी गई, जिनकी पेमेंट से कॉस्ट ऑफ लैंड से आगे काम हुआ, लेकिन उस एरिया को, एक स्पेसिफिक एरिया को पहले बना के और जो असल हकदार हैं उनको बैक फुट पे डाल के अगला एरिया डेवलप करके उसको एक नए रेट के ऊपर बेचा गया, ठीक है। और जो पुराने बंदे हैं वो वहाँ के वहीं स्टैंड कर रहे हैं, उनको उनके प्लॉट का कब्ज़ा जिस एरिया में, वहाँ पे ना मशीनरी गई है अभी तक और ना कोई चीज़ें गई हैं, ठीक है। तो एक तो जो पोर्टल वाली बुकिंग है उसकी बजाय, ठीक है, ये बड़े मुश्किल काम है डेफिनेटली। पोर्टल वाली बुकिंग हमें भी पता है, जारी बात है, एक बंदे को अगर एक कनाल का प्लॉट 60 लाख रुपए का बिक रहा है
तो वो क्यों देगा जी किसी बंदे को जिसकी कॉस्ट ही 25 लाख रुपया थी या 28 लाख रुपया थी, मतलब। लेकिन ये आप अगर करेंगे तो डेफिनेटली जो मैं आपको जो बात बेसिकली वीडियोस में बताता हूँ कि जो एक कस्टमर होता है, एक सेटिस्फाइड कस्टमर होता है, वो एक नहीं होता, वो 1000 होता है। क्योंकि वो जिधर भी बैठेगा, जब भी बात करेगा, वो आपके हक में बात करेगा कि जी मैंने अपनी पेमेंट्स दी, मुझे मेरे प्लाट का कब्जा मिल गया, ठीक है, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं गया हूँ, मैंने सारी चीज़ें। लेकिन जब वो इस टाइप की गुफ्तगू करेगा, भाई पेमेंट भी अगलों ने ले ली है, ठीक है, और जो अगले चार्जेस की बात कर रहे हैं, लेकिन जिधर वो प्लाट है वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं है, वहाँ पे क्या है, आज से 2 साल पहले भी उधर का उधर था, आज तक उधर। तो वो नेगेटिव मार्केटिंग एक बंदे की, एक प्रोजेक्ट की करता है अपने ज़ाती एक्सपीरियंस की बुनियाद पे। ज़ाती एक्सपीरियंस वही बंदा कह सकता है जिसकी फाइल होल्डर जो है, जो उसका मेंबर है मंसूबे का। सुनी सुनाई बात पे लोग, वैसे मेरे ख्याल से आज वो दौर चला गया कि लोग यकीन करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई बंदा ये कहे जी मैं ये मेंबर हूँ ब्लू वर्ल्ड का, ये मेरा प्लाट नंबर है, ये मेरा डिस्ट्रिक्ट नंबर है, ये आज से 2021 में मुझे बैलेट हुआ था, लेकिन 2021 आज 24 शुरू हो गया है, 24 के अंदर जाके मुझे अभी तक वहाँ पे कुछ चीज़ सूरत हाल नज़र नहीं आ रही, तो डेफिनेटली जो एक नया कस्टमर होगा या वो किसी महफिल में बैठा होगा, तो डेफिनेटली लोग उसकी बात को कंसिडर करेंगे, नंबर 1। दूसरे नंबर पे ब्लू वर्ल्ड सिटी को, मैनेजमेंट को एज सुन एज पॉसिबल एक कैलेंडर जारी करना चाहिए, जिसके अंदर वो बताएं कि जी ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट 1 से लेकर 10 तक है, ये हम इस ईयर के अंदर डिलीवर करेंगे। फिर 2025 के अंदर हमारा टारगेट ये है कि 2025 के अंदर हम जनरल ब्लॉक के ये एरियाज डेवलप करेंगे, ताकि मेंबर्स को ये चीज़ क्लियर हो कि जी हमारा प्लॉट इस एरिया के अंदर है और हमें इस एरिया इस साल के अंदर हमें पोजेसन मिल जाएगा। अभी मसला क्या आता है, एक बंदा है जिसका प्लॉट ओवरसीज डिस्ट्रिक्ट 19 में है और एक है जिसका ओवरसीज सेक्टर 6 में है, उन दोनों को नहीं पता कि मेरा प्लॉट का कब्जा मुझे किस साल में मिलना है। जब सोसाइटी ये चीज़ शेयर कर देगी अपने मेंबर्स के साथ, अपने रियल्टर्स के थ्रू, कि जी ये हमारे फ्यूचर प्लान्स हैं और ये आप इसको, मतलब ये चीज़ें ये भी ऑलरेडी हो रही है, ये जो मैं बात बता रहा हूँ ये भी ऑलरेडी अच्छी चीज़ें, जिधर से भी आपको जिस भी प्रोजेक्ट से मिले वो आपको अडॉप्ट करनी चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि मुझे अच्छी चीज़ कहीं से मिले तो वो भाई उसमें कॉपी करने में इसमें कौन सी बात है, हम कॉपी नहीं करें, एक अच्छी चीज़ है आप अडॉप्ट कर लें, इसके अंदर कौन सी कोई बुरी बात है। आप बिल्कुल मेंशन कर देंगे जी 2025 के अंदर हम ये एरियाज पे हम काम करेंगे, 26 के अंदर हम हमारे ये एरियाज, हम ये इतने यूनिट्स हमारे तैयार हो जाएंगे फॉर लोगों के प्लाटों के कब्जे के लिए, हम इतने यूनिट्स तैयार कर देंगे। तो एक चार्ट ज़रूर एक होना चाहिए है पब्लिक के पास, ताकि ये लोगों की जो क्यूरीज हैं ये सॉर्ट आउट हो चुके। तो ये थी जी बैलेटिंग के हवाले से। वरना देखें, एक कागज़ है, मैं एक आपको एक एग्जांपल लिख दे रहा हूँ, मिसाल है, ये कागज़ है, एक फ़ाइल है, इसको हम नक्शे के ऊपर ले आए हैं। उस नक्शे को हकीकत पे लाने के लिए हमें अमली काम करना पड़ेगा, साइट के ऊपर काम करना पड़ेगा, उन डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। वरना लोग यही बातें करते रहेंगे कि यार शायद हमें अगले 5 साल या अगले 10 साल या अगले 8 साल भी शायद प्लाट का कब्ज़ा ना मिले, ठीक है। तो वो चीज़ें, क्योंकि अब मार्केट का फीडबैक, कस्टमर्स का फीडबैक ही इस टाइप का आ रहा है, तो इस चीज़ को काउंटर करने के लिए इस टाइम पे हमें कुछ ऐसे स्टेप्स लेने की ज़रूरत है जिससे सेटिस्फाइड कस्टमर जो है वो पैदा हो। और मेरी कोशिश ये होती है, क्योंकि मैं खुद भी मेंबर हूँ, मेरी कोशिश ये होती है कि हम वो बात करें कि जो कि ये हज़ारों कस्टमर्स की आवाज़ है, और ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये हर कस्टमर के दिल की ये बात है कि जी बैलेट हो गया, प्लाट बैलेट हो गया भाईजान, कब्ज़ा कब मिलेगा, देते हैं जी, चार्जेस भी जमा कराते हैं, उस जगह पे हमें कब्ज़ा दें या हमें किसी और जगह पे कब्ज़ा दें जहाँ पे आपके पास लैंड है। लेकिन जब वो आगे आते हैं उधर उनको मिलता है पोर्टल बुकिंग, ठीक है, आगे पीछे का उनको पता नहीं है कि किस सन में की चीज़ हमें मिलनी है। तो ये कुछ चीज़ें थी जी, इस हवाले से वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा ब्लू वर्ल्ड सिटी अपने रियल्टर्स के साथ भी, मेंबर्स के साथ भी, ताकि ये जो चीज़ें हैं ये सॉर्ट आउट हो सकें और सेटिस्फाइड मेंबर बन सकें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।